अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल 9-10 के स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1 मार्च 2024 से उनके एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करना तो काफ़ी आसान है, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन्हें याद करना जो है वो एक टेक्निक है। अगर बंदा किसी टेक्निक का सहारा ना ले तो लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना जो है वो खासा मुश्किल काम है। एक मेमोरी टेक्निक अगर इस्तेमाल कर ली जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन बंदा जो है वो इजीली याद रख सकता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो भी पेपर्स का एक अहम हिस्सा हैं और उन्हीं की बुनियाद पर बंदा जो है वो आला मार्क्स, अच्छी ग्रेडिंग जो है वो हासिल कर सकता है। तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि क्यों ना हम अपने 9-10 के स्टूडेंट के लिए एक ऐसा उनको फार्मूला बताएं जिसको इख्तियार करके वो एक अच्छे अंदाज में लॉन्ग क्वेश्चन को याद रख सकें। तो मेरे ज़हन में जो एक फ़ार्मूला आया वो फ़ार्मूला है SQ3R। हम इस फार्मूला को डिस्कस करते हैं कि किस तरह इस फार्मूले की मदद से हम एक लेंथी और मुश्किल सवाल को याद कर सकते हैं कि वो तादेर हमें याद रहे और हम इम्तिहान में एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकें। इस फार्मूले के दो हिस्से हैं, एक तो SQ और दूसरा 3R। SQ से मुराद ये है कि आप जो भी सवाल आप तैयार करना चाह रहे हैं, जो सवाल भी आप याद करना चाह रहे हैं, उसका सबसे पहले जो है वो सर्वे करें। S से मुराद जो है वो सर्वे है और Q से मुराद जो है वो क्वेश्चन है। आप सर्वे क्वेश्चन करें, सवाल को मुकम्मल तौर पर सरसरी से देखें कि ये सवाल है क्या और उसके अंदर जो अहम पॉइंट्स हैं, अगर कोई मैथमेटिकल फार्मूला है या कोई मतलब हेडिंग्स हैं जो उस सवाल के अहम पॉइंट्स हैं, वो उनको जो है वो अंडरलाइन करें या उनको हाईलाइट करें या उनको नोट कर लें। अगर उस सवाल के अंदर अहम पॉइंट्स नहीं हैं तो आप ख़ुद जो है उस सवाल के अंदर जो है सर्वे क्वेश्चन के ज़ेरे असर उस सवाल के अहम पॉइंट्स जो हैं वो बना लें। जब आप सर्वे क्वेश्चन मुकम्मल कर लें तो उसके बाद 3R जो है वो उसका जो है वो तरीका इख्तियार करें। 3R जो पहला R है उससे मुराद है रीड। आप पूरे सवाल को अच्छे तरीके से पूरी कंसंट्रेशन के साथ, ऐसा नहीं है कि आप सवाल पढ़ रहे हैं और आपकी जो तवज्जो है वो किसी और तरफ है और आप कभी उधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, लेकिन आप सवाल भी साथ पढ़ रहे हैं। पूरी 100% कंसंट्रेशन जो है वो सवाल के ऊपर रखें। सवाल को A to Z जो है वो बेहतरीन तरीके से पूरी कंसंट्रेशन के साथ जो है वो रीड करें और कम से कम 3 बार जो है उसको रीड करें। उसके बाद रीड जब आप कर चुके उसके बाद रिसाइट करें। जो दूसरा R है वो है रिसाइट का। आप रिसाइट करें। जब आप रिसाइट करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो आपके ज़हन में बैठना शुरू हो जाएंगी। कम से कम 3-4 दफ़ा उस सवाल को रिसाइट करें। रिसाइट करने के बाद जब जो तीसरा R है वो है रिकॉर्ड का, यानी आप उसको लिख कर देखें। अगर आप लिख कर देखेंगे और बार बार लिख कर देखेंगे तो वो सवाल जो आपने अच्छी तरह रीड भी किया है, जो आपने अच्छी तरह रिसाइट भी किया है, तो वो सवाल आपने बार बार लिखा भी है, तो मुझे उम्मीद है कि वो सवाल जो है आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। इस फार्मूले को अपने ज़हन में रखें कि SQ3R ये फार्मूला है। इस फार्मूले को आप इख्तियार करते हुए बेहतरीन तरीके से अपना सवाल जो है वो याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके को अपने ज़हन में रखें तो मुझे उम्मीद है कि आप लेंथी से लेंथी क्वेश्चन जो है वो बड़ी इजीली तैयार कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।